नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चांगोटोला में दो व्यावसायिक प्रतिष्ठान को चोरों ने बनाया निशाना। करीब 2 लाख की नकदी पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। लांजी में सिविल न्यायालय का विधिवत हुआ शुभारंभ। ट्रेन की चपेट में आई युवक की मौत, नागपुर मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त तोड़ा दम। आईटीआई के छात्रावास में छात्रों को नहीं मिल रहा है प्रवेश, छात्रों ने जताई नाराजगी। अनियंत्रित पिकअप ने चौपहिया वाहन को मारी टक्कर, 3 लोग घायल, अन्य ग्रामीणों को आई मामूली चोटें। और पोंगा झोड़ी में गुणवत्ताहीन पुलिया का हो रहा निर्माण, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। बीती रात चोरों ने व्यावसायिक नगरी चांगोटोला में 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अपना निशाना बनाया और दोनों व्यावसायिक प्रतिष्ठान का शटर तोड़कर करीब 1,95,000 रुपए की चोरी कर ली। 11 अक्टूबर को सूचना मिलते ही चांगोटोला पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। जानकारी के मुताबिक चांगोटोला में मनोज वस्त्र भंडार महावीर चौक में रितेश कांकरिया की दुकान है। 10 अक्टूबर की रात्रि दुकान के संचालकों ने दुकान बंद कर दी थी। 11 अक्टूबर की सुबह जब दुकान के संचालक उठे तो दुकान का शटर टूटा हुआ था, वहीं काउंटर में रखे नकदी रुपए नदारद थे। चोरों ने मनोज वस्त्र भंडार से करीब 70,000 रुपए और रितेश कांकरिया की दुकान से करीब 1.25 लाख चोरी कर लिए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शिवराज सिंह मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। वहीं बालाघाट से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। मामले की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 12 से 16 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय वॉलीबॉल और लघोरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। खंडवा जिले में आयोजित इस दोनों राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी नगरपालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट से 5 विद्यार्थी का एक दल गुरुवार को जबलपुर के लिए रवाना हुआ। यह दल जबलपुर की संभाग स्तरीय टीम में शामिल होकर खंडवा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए रवाना होगा। गोरेलाल हरिनखेड़े पीटीआई म्यूनसिपल स्कूल बालाघाट। तो बच्चे कहाँ जा रहे खेलने में, कौन सा खेल रहे हैं? ये हमारे लघोरी के बच्चे और वॉलीबॉल के बच्चे, ये स्टेट होना है। स्टेट खेलने के लिए ये लोग खंडवा जाएंगे। अभी हमारे 10 बजे की बस से हम लोग इन बच्चों को जबलपुर की टीम में शामिल कराएंगे। उसके बाद बच्चे वहाँ से खंडवा के लिए रवाना होंगे। खंडवा में हमारा कल कितना 11, 12, 13 और 14 10 तक 14/10/2018 तक इनकी प्रतियोगिता संपन्न होनी है, जो वहाँ से नेशनल टीम में चयन के लिए ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कहाँ है? वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी खंडवा में ही है और लघोरी का भी टूर्नामेंट खंडवा में है, जिसमें स्टेट के लिए हमारे म्यूनसिपल स्कूल से 2 बच्चों का चयन हुआ है। अंडर 19 में सादाब खान और 14 ईयर आयु ग्रुप में शुभम लिल्हारे का चयन हुआ है। नगर के बूढ़ी स्थित शासकीय आईटीआई द्वारा उपलब्ध छात्रावास में विगत 3 वर्षों से किसी भी छात्र को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया गया है। इसके चलते उक्त संस्थान में औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने आ रहे दूर दराज के आए छात्र छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। औपचारिक चर्चा के दौरान कहा कि संस्थान का छात्रावास होने के बावजूद उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस संस्था के प्राचार्य जीएस छोकर ने इस मामले में कहा कि छात्रावास प्रभारी की नियुक्ति कर ली गई है, छात्रों को शीघ्र ही प्रवेश दिया जाएगा। ओके सर, ये देखा गया कि आपने हॉस्टल बना के दिया गया है, लेकिन बच्चे उसमें रह नहीं पा रहे हैं, क्या वजह से नहीं रह पा रहे हैं? नहीं, हॉस्टल जो है अभी उसके पूर्व में तो अभी पटवारी ट्रेनिंग के लिए जो है कलेक्ट्रेट द्वारा मांगा गया था, तो उन्होंने अभी जो है उनके क्योंकि उनका काम उधर हो गया है, तो इस कारण से जो है हॉस्टल का अलॉटमेंट की कार्रवाई अभी नहीं की थी। लेकिन अब 30 जो है सितंबर को एडमिशन पूरा हो गया है और अब इसके बाद जो हम जो है बच्चों से जो है आवेदन मांग करके जो है और हॉस्टल्स की जो है उन्हें रखने की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे।
सर ये भी देखा गया कि गर्ल्स भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे एडमिशन ले चुकी है और गर्ल्सों के लिए भी कोई हॉस्टल है सर, काफ़ी दूर दूर से भी गर्ल्स आती है सर। हाँ, अब गर्ल्स का जो है ज़रूर ये है कि गर्ल्स के लिए अलग से कोई हॉस्टल्स नहीं है, लेकिन जैसे SC/ST जैसे या बच्चे हैं इस वर्ग के हैं तो उनके लिए तो हॉस्टल्स जो है अलग अलग हैं, तो वो बच्चियाँ बच्चे जो हैं तो उनमें रहते हैं जाकर जो है। लेकिन जो दूर गांव से जो बहुत बच्चियाँ जो कमरा लेकर के रहती हैं उनको तो ज़रूर दिक्कत है, लेकिन हम लोग जो है अब आगे शासन को जो है लिखे भी रहे हैं हम जो है कि यहाँ एक महिलाओं के लिए भी जो है हॉस्टल्स की व्यवस्था की जाए। और हमारे जैसे बिरसा में तो अभी जो ITI बनी है तो उसमें 60 लड़के और 60 लड़कियाँ दोनों के लिए हॉस्टल का निर्माण जो है लगभग मतलब कंप्लीशन हो चुका है। तो यहाँ पे भी भविष्य में जो है महिला हॉस्टल के लिए हम लोग कार्रवाई अवश्य कर रहे हैं। सर बॉयज़ अगर हॉस्टल की बात करते हो क्या दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से? नगर के PG कॉलेज के तत्वाधान में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। गुरुवार को पहला मैच भोपाल और ग्वालियर के बीच खेला गया, जिसमें भोपाल ने 2 गोल से जीत हासिल की। इसके पश्चात दूसरा मैच उज्जैन और रीवा के बीच खेला गया, जिसमें उज्जैन ने 4 गोल के साथ फाइनल में जगह बनाई। वहीं इसके बाद भोपाल, इंदौर और जबलपुर, उज्जैन के मध्य 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए। इंदौर संभाग और भोपाल संभाग के मध्य खेला जाएगा। दोनों ही टीम मैनेजर ध्यान दें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के खेल के अनुसार राज्य स्तरीय फुटबॉल पुरुष आगामी विधानसभा को लेकर नगर के PG कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो सूची उसको मिलेगी कि इस सभा में इतनी संख्या में वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। एक रेट लिस्ट हम फाइनल करने वाले हैं, उसमें हर प्रकार के रेट होंगे कि किसी वस्तु का सामान दिया गया है। तो ये सब काम कर सकते हैं। जब हम लेने की बात करेंगे तो प्रत्याशी कितना व्यय कर रहा है उसका लेखा उसको खुद भी रखना है। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है अपने खर्चे का ब्यौरा वो खुद भी रखेगा, साथ ही साथ हमारे अकाउंट भी रखेगा। तो ये हम पैरल में दोनों चीजें चलेगी, एक उम्मीदवार अपना लेखा रखेगा खर्चे का, एक हमारे अकाउंट भी उसके खर्चे का ब्यौरा रखेगा। तो जब वो ब्यौरा होगा तो उसका एक रजिस्टर होता है, उसको हम SOR रजिस्टर कहते हैं, शेड्यूल ऑब्जर्वेशन रजिस्टर। उसका ये है मतलब कि जो हमको साक्ष्य मिले हैं खर्चे के, उसको हम जोड़ते हुए उस रजिस्टर को बनाएंगे। प्रत्याशी बार बनाएंगे, विधानसभा बार बनाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में जितने प्रत्याशी होंगे उतने रजिस्टर हमारे अकाउंट टीम के पास होंगे। उन रजिस्टर को वो डेली मेंटेन करेंगे, जितने साक्ष्य मिलते जाएंगे खर्चों के उसको जोड़ते हुए जाएंगे, रोज रोज उसको वो एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग का काम बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बहुत सारी रिपोर्टिंग करनी है, उसको आगे का जवाब देना पड़ता है। क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड और जो हमारी स्टैटिक टीम है ये तो समय अवधि के काम करेगी, लेकिन ये जो अकाउंटिंग टीम है उसको लंबे अवधि का काम करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। अभी भी आपने सुना होगा तो प्रत्याशियों को परसवाड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पोंगार झोड़ी में पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों और सरपंच की शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हथौड़ी ला रहे हैं ना सर? ला रहा है। अब इसको कर रहे थे तो कम से कम छपाइए, बोरी तो निकाल देना। सूखी लकड़ी रहती तो बात अलग रहती। वाला काम ठेकेदार को दिया है, इसका ना तो बिलिंग हुई है ना कुछ हुई है। केवल रोड के जो मट्टी डली है उसकी बिलिंग हुई है, उसको तोड़ेंगे नहीं तो बिलिंग काहे करेंगे अपन? करवाना बिल्कुल, अरे बिल्कुल। ये मट्टी में वाल खड़ा करके बिलिंग करा रहे हैं। मैंने तो एक जान दे वर्षा, ये तो छोटा मोटा पुल है।
मैंने इनसे पूछा तो बोला पोंगारझोड़ी मुख्य सड़क से जो है ढीपुर पहुंच मार्ग जो है लगभग जो है 5 से 6 किलोमीटर की रोड है ये जी। वाया खुर्शी टोला ढीपुर पहुंच मार्ग है ये। मुझे ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी मिली थी जी। और जिसमें हमने आप पत्रकार बंधुओं को यहाँ पे बुलवाया जी। और आपने भी स्वयं देखा निरीक्षण किया है सभी पुलों का जी। तो जो गुणवत्ता होनी चाहिए पुलों में वो गुणवत्ता नहीं देखी गई है आपके माध्यम से भी और आपने जो है इसकी जो है कॉपी भी किए हैं जी जी कैमरे में। उच्च क्वालिटी में से नहीं बनाया जा रहा है जी। क्या है देखो मुख्यमंत्री सड़क योजना जी जब उतने पैसा आ रहा है तो इस हिसाब से काम होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो तालाब में अवैध रूप से खुदाई हुई है जी। एक क्या बगैर पूछे ऐसा खुदाई की है कम से कम एक पुरुष का खुदाई होगा। यदि किसी प्रकार की किसी की क्षति होती है इसके जवाबदार वो जो ठेकेदार है जो सुपरवाइजर है ये रहेंगे। क्या बगैर परमिशन कम से कम मैं जबकि डेली आता रहता हूँ पोंगारझोड़ी उसके बावजूद भी मेरे को नहीं पूछा गया जी। इसके ऊपर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए कि बगैर अनुमति की खुदाई की है तालाब में। इस संदर्भ में सुपरवाइजर आनंद मेश्राम और आरईएस के उपयंत्री क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद मेश्राम। ये जो पुल का निर्माण कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं? जी। कौन ठेकेदार है इसका? मेन ठेकेदार उमरे। क्या नाम है उनका नाम है पूर्वा उमरे। अच्छा, तो ये यहाँ पर आपने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में लिया है ये काम? नहीं, लेबर। अच्छा। सब लोग आके देख कर जाते हैं यहाँ पे, उन्हीं के हिसाब से काम हो रहा है। जैसा वो मटेरियल डलवा रहे हैं वैसे ही मटेरियल डाल रहे हैं। आप अपनी तरफ से नहीं करा रहे? नहीं, उन्हीं के कहने पे ही मटेरियल जैसा है वैसे ही डलता है। ठेकेदार के कहने पर डल रहा है कि डिपार्टमेंट के लोगों के कहने पर? डिपार्टमेंट के आदमी खुद आता है, स्वयं आता है, वो जैसा बोलता है वैसे ही मटेरियल डलता है, उन्हीं के रेसों में काम होता है। नहीं, पोंगारझोड़ी से ढीपुर जो रोड बन रही है इनके सुपरवाइजर को मैंने 2-3 बार मौखिक तौर पे आदेश दिया कि भाई ये आपका काम सही नहीं हो रहा है, इस पुलिया को काम ना करें जी। है ना। इनको अभी 2 दिनों की मैं छुट्टी पे था, बाकायदा इनको बताया था कि भाई मैं अभी 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो ये उसी बीच में उन्होंने जिस दिन मार्केट डे था उस दिन उन्होंने इसके काम की कांक्रीटिंग कर ली, ढलाई कर ली। मैंने सुपरवाइजर को खबर लगी, सुपरवाइजर ने आके मुझे बताया, मैंने तुरंत इनको बोला था, उसके बाद भी हाँ साफ कर लेंगे। उसके बाद आगे देखा तो दीवार वास्तव में काम सही नहीं था, इनको तोड़ने के लिए बोला गया कि इसके वाल को आप हटा के इसको फिर से कांक्रीटिंग करें करके। तो उन्होंने ना करते हुए उसको छपाई कर दी, रफ करके सीमेंट से छपाई कर दी। सर ये कहाँ से कहाँ तक का सड़क बन रहा है ये क्या कहते हैं पोंगारझोड़ी जी, पोंगारझोड़ी मुख्य मार्ग से लेके ढीपुर तक। कितनी लागत का है सर? लागत ये नहीं, मतलब ये 5 किलोमीटर की रोड है जी। लागत कितने पुल हैं सर इसमें? 1 किलोमीटर। लांजी के जनपद पंचायत परिसर में गुरुवार को जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल, जिला कलेक्टर डीवी सिंह, विधिक प्राधिकरण सचिव धीरेन्द्र सिंह की प्रमुख उपस्थिति में फीता काटकर सिविल न्यायालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जिला न्यायाधीश बालाघाट आदरणीय श्री डीवी सिंह साहब, कलेक्टर बालाघाट, आदरणीय डीजे मैडम, यहाँ उपस्थित लांजी क्षेत्र की विधायिका सुश्री हिना कांवरे जी, सभी उपस्थित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और लांजी के सभी गणमान्य नागरिकगण, आज लांजी में व्यवहार न्यायालय का शुभारंभ हो रहा है। न्याय सबके लिए होना चाहिए, ये संविधान की मूल भावना है और इसी मूल भावना को फलीभूत करने के लिए आज लांजी में व्यवहार न्यायालय का शुभारंभ किया जा रहा है, ताकि पक्षकारों को न्याय पाने के लिए ज़्यादा भटकना न पड़े और उनको अपने निवास के आसपास ही न्याय प्राप्त हो सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नवपदस्थ न्यायाधीश श्री अभिषेक सोनी
न्याय सबके लिए संविधान की जो मूल भावना है उसको फलीभूत करने के लिए अपना सर्वोत्तम लांजी न्यायालय में प्रदान करेंगे। मैं इस अवसर पे श्री अभिषेक सोनी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और लांजी क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि उनके क्षेत्र में आज व्यवहार न्यायालय प्रारंभ हुआ है। और इस अवसर पे मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बालाघाट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी कार्यरत है और अब उसकी एक शाखा तहसील विधिक सेवा समिति लांजी के रूप में लांजी में भी कार्य करेगी। तो जो व्यक्ति बीपीएल कार्ड वाले हैं, गरीबी रेखा वाले हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं या कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, उनको न्याय पाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और ये सहायता पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। अगर कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति या समाज का कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति न्याय पाना चाहता है तो उसको शासन के व्यय पे शुरू से अधिवक्ता की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और उस पक्षकार को अपना मुकदमा लड़ने के लिए या मुकदमे में बचाव करने के लिए अपना स्वयं का धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि वो लोग न्याय पाने के लिए आगे आएँ। विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी सहायता के लिए हमेशा यहाँ पे तत्पर रहेगा। परसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिव्या पेट्रोलियम के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर 4 पहिया वाहन से टकरा गई। इस दौरान चौपहिया वाहन की चपेट में आए 3 लोग घायल हो गए, जिसमें हरि सिंह तिलगाम कुदुर गांव ठेमा निवासी को गंभीर चोटें आई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को ग्रामीण पिकअप वाहन से बैठकी बाजार में मूर्ति खरीदने आए हुए थे, जिसमें करीब 1 दर्जन ग्रामीण सवार थे। पिकअप वाहन डीजल भरवाकर वापस लौट रहा था, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप पर खड़े चौपहिया वाहन से टकरा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके द्वारा तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा पहुंचाया गया। पुलिस के द्वारा वाहन को जब्त कर लिया गया है। इस घटना में अन्य ग्रामीणों को मामूली चोट आई है। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। आपको भी लगा है ना? ये कैसे घटना घटी? वो यहाँ से डीजल भरा के ले जाए, यहाँ से काटते वो यहाँ खुदवा दिया। बताएं भैया कैसे घटना घटी? अरे यहाँ पेट्रोल डलाए डीजल और वहाँ से इधर घर के लिए काट रहे थे। जी जी। वहाँ से वो काटा तो सीधा यही पेट्रोल पंप में ला के ठोक दिया और काटा। कितने लोग बैठे थे फिर भी? 10 लोग थे। 10 लोग बैठे थे। तो कहाँ लगा है आपको? सिर में लगा। वारासुनी के बस स्टैंड से गुरुवार को युवाओं ने डोंगरगढ़ की पदयात्रा प्रारंभ की। बाजे गाजे के साथ निकाली गई इस पदयात्रा का स्वागत कर यात्रियों को सम्मानित किया गया। वारासुनी नवे गांव के किसानों ने गुरुवार को एसडीएम के नाम स्टोनो रीडर श्री बोपचे को ज्ञापन सौंपकर सिंचाई के लिए तालाब का पानी दिलवाने की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खैरलांजी अध्यक्ष गोकुल प्रसाद गौतम और नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिस अभिरक्षा में तालाब का पानी फसलों के लिए दिया जाए। आज पूरे क्षेत्र का किसान सिंचाई के पानी और बिजली को बहुत परेशान है। लगातार रोज ही आना हो रहा है आपको। हम रोज ही किसी न किसी किसानों के साथ एसडीएम ऑफिस और एमपी ऑफिस जाते हैं। आज भी हमारे कांग्रेस कार्यालय में 3 टोला नवेगांव किसान आए, क्योंकि वहाँ नहर नहीं पहुँच रही है और गाँव में एक बहुत बड़ा तालाब है जो पंचायत के अधीनस्थ है। चूँकि फसल सूख रही है और गाँव का तालाब का पानी गाँव के खेतों में मिले, इस मांग को लेकर गाँव वाले सरपंच के पास गए थे। सरपंच पानी गाँव वालों को देना चाहता था, पर कुछ लोग चाहते थे कि वो पानी ना मिले। उसी बात को लेकर हम यहाँ आए थे, एसडीएम से मिलने आए थे और यहाँ चर्चा हुई। उन्होंने सदर रामबाग थाने में बात की है। तो पुलिस अभिरक्षा में गाँव वालों की मंशानुसार गाँव वालों की मांग पर पंचायत के तालाब द्वारा पंचायत के तालाब का पानी खेतों को मिले, हमारे अन्नदाता को मिले और उनकी फसल पक सके। इसीलिए हम उनके पक्ष में किसानों के हित में आए थे और हमारी मांग को मानते हुए भी एसडीएम कार्यालय से रामबाग थाने फोन लगा गया था कि आप सरपंच को मदद करें और जो पंचायत के अंदर तालाब है उसका पानी गाँव के किसानों को उनकी फसल पकाने मिल सके। इस उद्देश्य में आए थे। हमको लगता है कि हमारा जो उद्देश्य था
और कल परसों तक पूरा हो जाएगा और किसानों के इनके खुद के गाँव का पानी खुद के गाँव किसानों को मिल जाएगा। क्या है कि हमारे नए गाँव 3 में नहरों से सिंचाई हो नहीं पा रही है और खेती के ऊपर पंचायत का बहुत पुराना तालाब है और जब भी वक्त ऐसा आया है कि नहरों से सिंचाई नहीं होती है तो पूर्व वर्षों में भी मतलब उसको तालाब को खोलकर सिंचाई की गई है और फसल को तत्काल यदि पानी मिलता है तो बच सकती है। ऐसी परिस्थिति में गांव के लोग और पंचायत ने भी ये निर्णय लिया कि इस तालाब को खोलकर किसानों को पानी दिया जाए। जो ठेकेदार है उसको बुलाया गया, वो आया, उसने कहा कि आप तालाब पर रहो, मैं तालाब खोलता हूँ। उसके बाद उसने कहा मैं चाबी लेकर आता हूँ। चाबी लेने के लिए जब वो गया तो वापस नहीं आया। तब लोगों ने पता लगाया तो वो जेला लट रहा है उसके यहाँ बैठा हुआ था और वो उनको जिसके घर बैठा था वो व्यक्ति इन लोगों को गाली दे रहा था। तब इन लोगों ने जाके थाने में भी कल कंप्लेंट कराई। ठेकेदार भी पानी देना चाहता है, पंचायत भी पानी देना चाहती है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके जो पुराने वारदातें रही है उसको देखकर लोगों में डर की भावना है। इसलिए न ठेकेदार पानी खोल पा रहा है न सरपंच हिम्मत जता पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि पुलिस के विरक्षा में पंचायत को प्रोटेक्शन मिलेगा तो वो तालाब को खोलकर किसानों को पानी देंगे, जिससे करीब 150 एकड़ जमीन की सिंचाई। लालपरा थाना अंतर्गत ग्राम साले में पुलिस ने 3 मवेशी के चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी सोहेल खान, साहेब खान, साकिर खान के द्वारा साले में 6 मवेशियों की चोरी की गई थी। ग्रामीण टेकचंद ठाकरे की मुस्तैदी के चलते चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति सिद्धार्थ मेश्राम की मेडिकल कॉलेज नागपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। 10 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास यह व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिसके चलते उसके दोनों पैर कट गए थे। विधानसभा निर्वाचन को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्राओं ने गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकालकर मतदान करने का संदेश दिया। करो वोट करो वोट करो, हक से हक की बात को प्रमोट करो, वोट करो वोट करो वोट करो। बालाघाट वालों रिकॉर्ड बना डालो, इतिहास के पन्ने पे नाम तुम लिखा लो। बालाघाट वालों रिकॉर्ड बना डालो, इतिहास के पन्ने पे नाम तुम लिखा लो। दो देश के भविष्य को सपोर्ट करो, हक से हक की बात को प्रमोट करो। वोट करो वोट करो वोट करो, देश के भविष्य को सपोर्ट करो। वोट करो वोट करो वोट करो, हक से हक की बात को प्रमोट करो। सोच समझ से काम लो भैया, वोट चलाए देश की नैया। सोच समझ से काम लो भैया, वोट चलाए देश की नैया। सर, आज कलश यात्रा निकाली जा रही है बच्चों के द्वारा, क्या मकसद इस कलश यात्रा का निकालने का? हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा का निर्वाचन आगामी नवंबर माह में होने जा रहा है। इसके तहत हमारे चुनाव आयोग के जो निर्देश है और मध्य प्रदेश शासन से जो भी हमारे निर्देश प्राप्त हुए हैं उच्च कार्यालयों से, तो चुनाव आयोग की मंशा है कि जहां पर भी मतदान होता है तो हमारे सभी मतदान करने वाले जिनको मतदान का अधिकार प्राप्त है, सभी लोग यदि 100% मतदान होता है तो वे अपनी इच्छा अनुसार अपनी सरकार चुनने में अपना योगदान दे सकते हैं।
तो मतदाताओं को ये बताना है कि आपके मत का कितना महत्व है, सरकार का कितना महत्व है और आप सरकार बनाने में कितने महत्वपूर्ण भूमिका आपकी हो सकती है। इसका संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना है ताकि हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र या बालाघाट जिले में या पूरे मध्य प्रदेश में ये अभियान चल रहा है, मतदाता जागरूकता अभियान। इसके तहत जो मतदान हो 100% के आसपास हमारा मतदान पहुंच सके। वहीं कनकी में शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों द्वारा मतदान जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस तारतम्य में शासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा कलश रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। चाहे नर हो या नारी, चाहे नर हो या नारी, जागरूक देश की है पहचान, जागरूक देश की है पहचान। आपका परिचय बताएं सर। मैं बीसी वाड़ीवा, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। आज जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी के समस्त छात्र छात्राओं के द्वारा पहले तो आज 2 प्रतियोगिताएं की गई हमारे बस्ती में जाकर के। यहाँ का जो कनकी के मूल जो क्षेत्र मध्य क्षेत्र है, महावीर चौक जो कहलाता है, वहाँ पर हमारे बच्चों के द्वारा रंगोली बनाई गई जो मतदाताओं को जागरूकता उत्पन्न कर सकें। इस दृष्टि से आप भी जाके देख सकते हैं, ढेर सारे रंगोलियाँ बनी हैं। साथ ही साथ 500 बच्चों की छात्र छात्राओं की एक साथ पूरे गांव का रैली के रूप में मतलब भ्रमण किया गया और बच्चे लोग सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो आदि नारों के साथ में पूरे बस्ती का भ्रमण किया गया। इस तरह जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं वो भली भांति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी के द्वारा मतलब संपन्न कराया जाए। सर क्या मकसद था? ये मकसद ये था हमारा कि हम मतदाताओं को जागरूक कैसे करें। तो नारों के माध्यम से कोशिश ये की जा रही कि मतदाता जो कि कई बार मतदान करने के लिए नहीं जाते, तो हमारे प्रयास ये है कि हम उनको मतदान के दिन घर से निकल करके वो मतदान केंद्रों तक पहुँचें, ये हमारा प्रयास। वहीं लांजी के साले टेकरी मार्ग पर नवरात्र पर्व पर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें विशाल पंडाल आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जो कि रत्नागिरी के स्वयंभू गणेश मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है। मित्र मंडल के द्वारा मूर्ति में महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता के पन्ने को बनाया गया है। भगत धेनुआ कैसे जावा मैया तोर पार।
आदिशक्ति मां दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि के प्रारंभ होने के साथ ही नगर सहित ग्रामीण अंचलों में उल्लास का माहौल है। मां के भक्त मां दुर्गा की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं। वहीं मां दुर्गा के दरबार में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके द्वारा विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया जा रहा है। नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की भक्तों के द्वारा उपासना की गई। वहीं नगर के वार्ड क्रमांक 1 वैनगंगा घाट स्थित ढीमर टोला में सार्वजनिक नव दुर्गा माता मंदिर में जगत जननी मां दुर्गा का पावन पर्व दुर्गा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। माता रानी के दरबार में मां भक्तों के द्वारा 36 अखंड ज्योति कलशों की स्थापना की गई है। वहीं मंदिर के पदाधिकारियों ने बताया कि ताजमहल की प्रेरणा से मंदिर का निर्माण किया गया है। सर, नवरात्रि में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव है मंदिर है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि में यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं। भजन कीर्तन, माता जी की पूजा, हवन और भंडारे का कार्यक्रम प्रतिवर्ष यहाँ पर होता है। इसके अलावा सावन के पवित्र महीने में भी शंकर जी का अभिषेक और सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन यहाँ पे प्रतिवर्ष होते हैं। और माँ वैनगंगा के पावन तट पे निर्मित यह माता जी का मंदिर बहुत ही मनोरम और अद्वितीय है। सभी लोगों की यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी तरह वाराणसी में भी नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाराणसी के वार्ड नंबर 2 में स्थित शीतला माता मंदिर में मंदिर समिति के तत्वाधान में 277 मनोकामना कलश की स्थापना कर जवारे बोए गए। साथ ही विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। वहीं लालवाड़ा में भी नवरात्र पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है, जहां शुभ मुहूर्त में मां दुर्गा की प्रतिमा जवारे व कलश स्थापना विधि विधान से की गई। वहीं माता रानी के दरबार को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है। नगर मुख्यालय स्थित गंज प्रांगण, बजरंग मंदिर चौक, अमोली, बड़ी पनबिरी सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर समितियों के द्वारा माता रानी की प्रतिमाओं की स्थापना कर इस धार्मिक पर्व का शुभारंभ किया गया है।
काहे के लागे के ना खाम वो झुलत आवे सत बहिनी ये देख ना बंदा गया डार मां झुलत अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चांगोटोला में 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठान को चोरों ने बनाया निशाना। करीब 2 लाख की नकदी पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। लांजी में सिविल न्यायालय का विधिवत हुआ शुभारंभ। ट्रेन की चपेट में आई युवक की मौत, नागपुर मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त तोड़ा दम। आईटीआई के छात्रावास में छात्रों को नहीं मिल रहा है प्रवेश, छात्रों ने जताई नाराजगी। अनियंत्रित पिकअप ने चौपहिया वाहन को मारी टक्कर, 3 लोग घायल, अन्य ग्रामीणों को आई मामूली चोटें। और पोंगा झोड़ी में गुणवत्ताहीन पुलिया का हो रहा निर्माण, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। इसी के साथ पद्मेश न्यूज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।